नमस्ते। आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं, घने जंगलों के बीच इतिहास की एक ऐसी पहेली को सुलझाने जो आज भी सबको हैरान कर देती है। हम बात कर रहे हैं माया सभ्यता की। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, लाखों लोगों की एक पूरी की पूरी सभ्यता आखिर गायब कैसे हो गई? सोचिए, सदियों तक उनके आलीशान शहर घने जंगलों में छिपे रहे, उनकी कहानी को जैसे वक्त ने भुला ही दिया था। और फिर 1839 में दो खोजकर्ताओं की वजह से ये सब बदला, जब उन्होंने कुपान नाम के खोए हुए शहर को फिर से ढूंढ निकाला। अब जो बात असल में चौंका देती है वो है इसका साइज। हाल ही में जब लाइडार स्कैनिंग हुई तो पता चला कि ये सिर्फ कुछ मंदिर नहीं थे। अरे, ये तो 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का एक पूरा का पूरा महानगर था। जरा अंदाजा लगाइए, उस जमाने में यूरोप के किसी भी देश की आबादी इतनी नहीं थी। तो इस खोज ने एक नई और बहुत बड़ी पहेली हमारे सामने रख दी। आखिर इतने सारे लोग एक इतने घने जंगल में रह कैसे रहे थे, और वो भी तब जब वहां जीने के लिए सबसे जरूरी चीज ही गायब थी। देखिए, उनकी जमीन एक तरह से झरझरे चूना पत्थर से बनी थी, मतलब एक कुदरती स्पंज की तरह। जो भी बारिश का पानी गिरता वो सब सोख लेती थी। नतीजा, जमीन की सतह बिल्कुल बंजर और सूखी। तो फिर सवाल उठता है, उन्हें पानी मिलता कहाँ से था? उन्होंने एक राज खोज निकाला था। इसका जवाब था सेनोट। ये कुदरती तौर पर बने गहरे गड्ढे थे जो सीधे भूमिगत नदियों से जुड़े थे। माया लोगों ने अपनी पूरी दुनिया इन्हीं सेनोट्स के आसपास बसाई। उनके लिए ये सिर्फ ताजे पानी का जरिया नहीं थे, बल्कि देवताओं की दुनिया यानी शिबाल्बा तक पहुंचने का एक पवित्र दरवाजा भी थे। सच कहें तो यही उनकी जिंदगी की लाइफलाइन थी। ठीक है, तो पानी की समस्या तो हल हो गई, पर इससे एक और भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। मिस्र के पिरामिडों को टक्कर देने वाले वो शानदार स्ट्रक्चर्स आखिर उन्होंने बनाए कैसे? जरा सोच कर देखिए, उनके पास पत्थर काटने के लिए लोहे के औजार नहीं थे, उन भारी पत्थरों को ढोने के लिए पहिए नहीं थे, और ना ही कोई जानवर जो उन्हें खींच सके। तो फिर ये सब हुआ कैसे? ये मुमकिन कैसे था? इसका जवाब है उनकी कमाल की सूझबूझ। उन्होंने जुगाड़ लगाया। धातु की जगह उन्होंने इस्तेमाल किया ऑब्सीडियन का। ये एक तरह का ज्वालामुखीय कांच होता है, और आपको जानकर हैरानी होगी, ये आज के सर्जिकल ब्लेड से भी ज्यादा धारदार होता है। तो उनका पूरा तरीका इंसानी जज्बे और चालाक फिजिक्स का एक बेजोड़ नमूना था। पत्थरों को ऑब्सिडियन से काटना, उन्हें लकड़ी के लट्ठों पर लुढ़काकर लाना और फिर एक खास तरह के सीमेंट से जोड़ना, इसी की बदौलत वो ऐसी इमारतें बना पाए जो हजारों साल बाद भी खड़ी हैं। पर माया सभ्यता की महानता सिर्फ उनकी इमारतों में नहीं थी। उनकी असली प्रतिभा तो ब्रह्मांड को समझने में थी। चलिए अब इस पहलू पर नजर डालते हैं। एक तरफ जहां यूरोप रोमन न्यूमरल्स की मुश्किलों में उलझा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ माया लोगों ने मैथ्स का एक बेहद आसान और शानदार सिस्टम बना लिया था। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने शून्य यानी जीरो के कॉन्सेप्ट को भी खोज निकाला था, जो अपने आप में एक क्रांति थी। और सिर्फ इन 3 सिंबल्स के दम पर वो लाखों तक की गिनती कर सकते थे और सितारों का नक्शा बना सकते थे। उन्होंने ग्रहों की चाल को इतनी सटीकता से कैलकुलेट किया जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देता है। और याद रखिए, ये सब उन्होंने बिना किसी टेलीस्कोप के किया था। मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी की इसी जबरदस्त समझ ने उनके मशहूर कैलेंडर को जन्म दिया। हाँ, वही कैलेंडर जिसकी वजह से 2012 में दुनिया खत्म होने की अफवाह उड़ी थी। असल में ये कैलेंडर 5125 सालों का एक बहुत लंबा साइकिल था। तो ये भविष्यवाणी दुनिया के खत्म होने की नहीं थी, बल्कि ये तो बस एक बड़े ब्रह्मांडीय दौर के खत्म होने और एक नए दौर के शुरू होने का संकेत था। जैसे कैलेंडर पर साल बदलता है, बस वैसे ही। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर। अगर माया सभ्यता इतनी ज्यादा एडवांस्ड थी, तो आखिर उसका हुआ क्या? लगभग 900 AD के आसपास जब वो अपनी ताकत के शिखर पर थे, अचानक सब कुछ थम सा गया। इसका जवाब कोई एक लाइन का नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि ये कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि एक परफेक्ट स्टॉर्म था। मतलब कई सारी मुसीबतें एक साथ आ पड़ी, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। इसकी कई वजहें थी। अपने निर्माण के लिए चूना पत्थर का प्लास्टर बनाने के लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर जंगल काटे।
इसका नतीजा, मौसम बदला और करीब 100 साल लंबा सूखा पड़ा। ऊपर से आबादी इतनी बढ़ गई थी कि संसाधनों पर बोझ पड़ने लगा, और जब खाने पीने की कमी हुई और लोगों का अपने राजाओं पर से भरोसा उठा, तो समाज आपस में ही लड़ने लगा। शुरू हो गए भयानक गृह युद्ध। और आखिर में हुआ ये कि जो लोग बच गए, उन्होंने अपने आलीशान शहरों को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो वापस उसी जंगल में समा गए जहां से उनकी शुरुआत हुई थी। लेकिन जाते जाते वो अपने पीछे एक बहुत बड़ी चेतावनी छोड़ गए। माया सभ्यता का पतन तब हुआ जब उन्होंने अपने पर्यावरण को उसकी बर्दाश्त से ज्यादा निचोड़ लिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम भी आज वही गलतियां दोहरा रहे हैं? उनकी कहानी हमारे लिए एक गहरा सबक है, एक ऐसा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।